नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी ये मैजिक बुक की जो रीडिंग चल रही है उसको देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, शुक्राना। और जो भी ये बुक सिखा रही है ना, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो मैं भी आप सबकी बहुत कृतज्ञ हूँ भी, आप बड़े प्रेम से देखते हो और कमेंट भी देते हो। जो कमेंट देते हैं उन सब का भी थैंक यू, जो नहीं देता उसका भी थैंक यू, जो देख रहा उसका भी थैंक यू, नहीं देख रहा उसका भी थैंक यू। ये उन्हीं के हाथों में जाएगी जो जिन्होंने विचार किया अपने मन के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ इस पृथ्वी पर आया हूँ तो कुछ करके जाऊँ, तो उन्हीं की लाइफ में आएगी। जो खुशियाँ पाना चाहता है भी मैं बड़ा खुश रहूँ, मेरे घर के अंदर भी खुशियाँ आए, बच्चे मेरे अच्छे बने, हमारा देश तरक्की करे, तो उसी के हाथों में ये बुक आएगी। तो मैं जो ये मिशन लेकर चली हूँ, मेरा शुरू से ये था भी मैं जैसे मेरी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी ऐसी घटना घटी है, तो बहुत अच्छी मैं ये बुक के आने से भी मेरी लाइफ है भी बहुत अच्छी बेहतर होती जा रही है, आगे से बहुत अच्छी होती जा रही है। जितनी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरी होती जा रही है, जितनी आप करोगे उसके हिसाब से आपकी होती रहेगी। विज्ञान तो हमें बहुत होता है, हमें पता होता है सब भी मैंने कैसे, पर इम्प्लीमेंट नहीं होता हमारे से, ये बात है। पता तो हमें सबको पता होता है भी ये खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मैं गलत बोलूँगा तो मेरे साथ ये व्यवहार हो जाएगा है, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते भी, अपनी जुबान पर पूरा नहीं उतर पाते। मैं भी अभी तक ऐसी बात नहीं है, हम सब मनुष्य हैं, इंसान है, हमारे अंदर भी कुछ कमियां भी हैं और कुछ गुण भी हैं, दोनों ही हैं हमारे अंदर। तो यहाँ पर हम एक ये पाठशाला है धरती माता भी, यहाँ हम सीखने के लिए आए हैं, जो हमारे अंदर कमियां ना उनको दूर करने के लिए आए हैं। और बस इतना सा हमारा यहाँ पर आने का मकसद है और कुछ नहीं है। जो इंसान की योनि भी देवता भी तरसते हैं इस योनि को लेने के लिए भी, जो मनुष्य जन्म मिला है तो उसका हम सदुपयोग करके जाएं। तो आज हमारा ये चैप्टर 8वां दिन है, तो 7 लेसन हमने पढ़ लिए हैं। जो भी मेरा न्यू भाई बहन देख रहा है तो वो शुरू से देखेगा, फिर उसकी समझ में आ जाएगा। ये मैजिक बुक किसने लिखी थी? रॉन्डा वर्न, जो अमेरिका की लेडी थी, उसने लिखी थी। और उसने लिखी क्या, उसने अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल तौर पे उतारा इसको। उसने अपने प्रैक्टिकल तौर पर उतार कर फिर उसने एक सीक्रेट, जिसने भी ये सीक्रेट मूवी नहीं देखी वो भी देख लेगा, पोलियाना जो मूवी है वो भी देख लेगा। ये दोनों मूवी देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा भी ये बुक क्या बता रही है, भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जो हम शब्द बोलते हैं तो वही शब्द घूम फिर कर हमें वापस ही आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं, हम ये सोचते हैं भी यो तो उसी को लगेगा। जैसे हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया तो हमें उसी को ऐसे कुछ कहने लग जाते हैं, तो ये हमें भी नहीं पता था पहले, अब ये पता चल गया। तो अब भी ऐसे तो हम इंसान है, निकल जाती है हमारे मुंह से, ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या होता है भी हमारी अंदर से फीलिंग नहीं होती भी इसको गलत ठहराने की, पर हमें ये होता गाइडेंस, जो हमारे पास है गाइडेंस वो हम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भी मानने ना मानने एक बार उसको समझाना जरूर होता है। तो जितना हमें ज्ञान है तो हम अच्छी बातें हमें अपने घर के अंदर है, हम जितने मेंबर हैं तो कहनी भी चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं तो उनका तो हमें ध्यान रखना ही पड़ता है भी, बच्चों को बचाना पड़ता है, बच्चों को समझ नहीं होती इतनी। तो पर अगर हम कोई नेगेटिव बात करते हैं उसके बदले में 10 शुक्राने लिख दो आप उसके, तो बैलेंस हो जाता है, बराबर बैलेंस हो जाता है। निकल जाती है तो 10 शुक्राने साथ के साथ बोल दो आप, न्यूट्रल हो जाती है वो बात, और धीरे धीरे हमारे दिमाग को पता लग जाएगा भी जैसे हमारे अंदर ही कमी है, हम अपने अंदर सुधार करेंगे तो बाहर से तो अपने आप ही सुधार हो जाएगा। तो बच्चे अपने आप ही सुधर जाएंगे जब हम सही हैं। तो जो ये लेसन के ऊपर आए अब भी, कल हमने पढ़ा था नेगेटिविटी को बाहर कैसे निकालें, और उसके बारे में था भी 10 कोई अपनी है ना ऐसी ये आप परिस्थिति चुन लो, घटना चुन लो जो आपके लाइफ के अंदर जो अच्छी नहीं थी, और उसके बारे में 10 शुक्राने लिखने थे आपने, तो लिख लिए होंगे सबने। तो आज हमारा ये जादुई तत्व का मतलब, जो भी हम खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं भी उनके लिए भी हम कैसे शुक्रगुजार हो सकते हैं, जबकि हमें तो पहले पता ही नहीं था इस बातों का। तो हम तो चल ऐसे तो थोड़ा बहुत पता था हाँ भी, जैसे मैंने नाम दान लिया हुआ, उससे जो गुरुजी से हमारे यो कहते थे भी जब तुम खाना खाते हो पहले भगवान का निकालो। तो भगवान का तो वैसे भी पहले भी हमारे घर में हमारे जो भी धर्म है वो सभी कहते हैं निकालो भी परमात्मा के नाम पर, और उसको
धन्यवाद कह के फिर खाना खाओ। तो ऐसे हम कह देते थे, पर ऐसे इतना ज़्यादा नहीं पता था। इस बुक से ही पता चला हमें भी जब भी कोई भी खाना या पीना हमारे आँखों के सामने आता है तो हमने शुक्राना कैसे करना उसका। तो अगर हम इसका शुक्राना करेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारे धन में भी बढ़ोतरी होगी। जो भी आपकी कोई भी समस्या चल रही है, चैलेंज, हम चैलेंज बोलते हैं, समस्या नहीं बोलनी हमने। जो परमात्मा ये है ना, कुछ अलग वर्ड होते हैं जो हमने कुछ बदलने होते हैं। इस बुक के माध्यम से जो बुक बता रही है, बुक की हमने अप्लाई करना, जैसे बुक बता रही है भी अगर हम जैसे हम ऐसे कहेंगे ना तो फिर वो वैसे ब्रह्मांड के अंदर है, वो वाइब्रेशन बन के चला जाता है। ब्रह्मांड जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यही कहता है, जो देगा वही वापस तेरे को घूम कर आएगा। अगर हम समस्या कहेंगे तो समस्या घूम कर हमारे पास वापस आएगी। तो हमने समस्या नहीं कहनी, ब्रेक डाउन कह सकते हैं उसको। तो उसको समझ नहीं आता ब्रेक डाउन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, भगवान को, प्रकृति को, देवता को, एक ही चीज़ है, जो भी किसी भी नाम से पुकारो आप, सब वो तो बिल्कुल अच्छा बना के भेजा है उन्होंने। तब जो भी हमारी ये हाथ पैर बनाए, बहुत अच्छा सामान, हम कहते हैं ना, हम लिखवा कर आते हैं अपनी किस्मत। हर एक इंसान, ये हमने सुना बुजुर्गों से भी, जो भी आता है वो अपनी किस्मत लेकर आता है साथ में है। उसको भगवान ने उसको देकर भेजता है भी तूने यहाँ से तेरा भी प्रबंध कर दिया, तेरे को खाना पीना सब यहाँ पर मिलेगा। पर हम यहाँ आकर भूल जाते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं मैं ये काम करूँगा तो मेरे को मिलेगा, नहीं करूँगा तो मेरे को नहीं मिलेगा। नहीं, तो परमात्मा कहता है तो शुक्राना करेगा परमात्मा का तो तेरे को काम भी अच्छा मिलेगा। और ये तो जो भी हम कोई भी समस्या आती है वो हमें बढ़ाने के लिए आती है, शिक्षा देने के लिए आती है। हमने यहाँ पर गलत कुछ भी नहीं है, गलत ठीक कुछ भी नहीं है, अंधेरा रोशनी दोनों ही है यहाँ पर। ये यहाँ पर भी दोनों ही हैं, जैसे गर्मी है सर्दी है, दिन है रात है ऐसे सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अनुभव करने के लिए आए हैं। अभी ये क्या चीज़ होती है क्या, अरे एक जैसी चीज़ हो जाए तो फिर हमें अनुभव क्या होएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा अब क्या होता है। तो अनुभव करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर हम अच्छा अनुभव करके जाएँ। तो आज हमने ये सीखना है भी हम कैसे शुक्राना कर सकते हैं अपनी खाने पीने वाली चीज़ों का। तो जादुई तत्व कर्तव्य हृदय निरंतर जश्न मनाता है भी। हम दिल से शुक्राना करेंगे तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर आएगी। तो भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है। तो ये बुक बता रही है भी भोजन करने से पहले, ये एक रिवाज ही चल रहा हमारे यहाँ पर तो है, भोजन करने से पहले हमें भी उसका शुक्राना, ये हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, आज की नहीं चली आ रही। ये भी ये धन्यवाद जरूर करना चाहिए हमें। तो ये 21वीं सदी जो चल रही है उसके अंदर भी इतना तेज़ी से काम हो रहा है, जो लोगों के पास भी इतना वो बिजी हो गया अपनी लाइफ के अंदर भी, उस धन्यवाद भोजन को धन्यवाद देने का भी उनके पास टाइम नहीं है। जैसे कई बार देखा ना हमने, खड़े खड़े खाना खा लेते हैं, बस में, ट्रेन में, ऐसे बस इधर से बात कर रहे हैं उधर से खाना खा रहे हैं, ऐसे करके खा लेते हैं खाना भी है। मैं ड्यूटी पर पहुंच रहा हूँ भी, खाने का टाइम भी मेरे पास टाइम ही नहीं मिला है, ऐसे कह देते हैं। तो जबकि टाइम तो ना मिलता है, हमें मैनेज करना नहीं आता, सिर्फ इतने सी बात है। पर हमें आ जाएगा, ये बुक सिखा देगी हमें, मैनेज करना सिखा देगी, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो समय निकाल नहीं पाते, इसलिए भी ये बहुत ही आसान काम है वैसे तो भी। अगर हम शुक्राना करेंगे तो कई गुना जादू हमारे जीवन के अंदर आ गया। जादू का मतलब भी अच्छे मौके आएंगे हमारे जीवन के अंदर, मैजिक हो जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच भी, उस समय के बारे में सोचो जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी हो और सामान्य ढंग से हमारा जो ब्रेन है ना वो भी काम नहीं कर पा रहा उस टाइम पे, और हमें ऐसे लगेगा भी मेरे शरीर के अंदर कमजोरी आ गई है। जब हमें भूख लग रही है और हमारे पास खाना ना होए तो हम कैसे उदास हो जाते हैं भी, मैं क्या गिर जाऊंगा, चक्कर आ जाएगा, ऐसे ना हमें होता है। कईयों को कहता है बीपी लो हो गया है और गिर जाते हैं चक्कर खाकर, भोजन ना मिलने के कारण भी। भोजन एक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमने इतना लाइटली लिया, इसको भी कुछ नहीं है। तो जबकि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़, इसी की वजह से हम जिंदा हैं। भोजन ना मिले तो, पानी ना मिले तो इसकी वजह से भी हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें कोई कह दे सोना खा ले, जब हमें पानी की प्यास लगी है तो हमें सोना अच्छा नहीं लगेगा ना सोना लगे ना चांदी लगे, तो पानी अच्छा लगे भी, मेरे को पानी पिला दो, पानी पिला दो। तो हम ऐसे तड़पते हैं उस टाइम। तो इस करके ये कहा भी इसको हम लाइटली ना लेकर, इस भोजन को हमने जब भी हमारी आँखों के सामने आता है
तो हमने धन्यवाद कहना, उसका शुक्राना करना, महिमा करनी, प्रशंसा करनी, उसकी प्रेज करनी उसकी। तो हम कांपने लग जाते हैं और हमारी भावनाएं हैं ऐसे आएगी, मेरे को मिल जाए ऐसे ना हम तड़फेंगे। और कुछ घंटों तक हमें खाना ना मिले तो ऐसे हमें महसूस होएगा भी भोजन कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो क्या करना फिर हमने भोजन के लिए भी हमने एक पल निकालना, ज़रूर एक पल निकाल लें और उसके बारे में सोचें भी ये भोजन हमें उपलब्ध कराया गया भी कैसे, जो भी है भी कैसे, किस ने उपलब्ध कराया, कैसे हमारे यहाँ तक घर तक आया है भोजन भी। जैसे ताज़े फल हैं, सब्जियाँ हैं, तो किसानों ने उगाया, धरती माँ ने अपनी ये पावर दी है जो मिट्टी के अंदर है ना, ये ऊर्जा है, शक्ति है, जो खनिज पदार्थ हैं तो धरती माता के अंदर। अभी धरती माता के अंदर जब किसान बीज डालता है तो फिर वो सब्जी उगाता है, तो पानी देता है और कई महीने तक वो रक्षा करता है भी, बरसात आ जाए उससे बचाता, कोई जानवर ना खा जाए उससे रक्षा करता है। और वो रात को भी जागता है भी, कितना वहाँ पर पानी लगाता है, खाद डालता है, फिर वो कीड़े मकोड़ों का भी वो प्रबंध करता है, दवाई डालता है, फिर उस फसल को काटता है, काट कर मंडी में लेके जाता है, फिर वो देखो वहाँ से फिर मंडी से देखो पैकिंग होती है, पैकिंग से फिर ये ट्रक वाले लेकर आते हैं, फिर कहाँ अलग अलग देशों के अंदर जाता है, फिर वहाँ पर जो छोटे दुकानदार हैं वो लेकर आते हैं, और फिर छोटे दुकानदारों से फिर रेडी वाले लेके आते हैं, फिर हमारे घर वाले लेकर आते हैं, फिर पैसे जहाँ से हमें पैसा आया पैसे भी देने पड़ते हैं ना, फिर सब्जी आएगी फिर लेकर आते हैं, फिर घर के अंदर आ गया तो जो गृहिणी है घर की, फिर वो देखो उसको काटती है, बनाती है, फिर गैस चाहिए, गैस बनाने वालों ने गैस बनाया भी, कितना कुछ लगा, कितने लोगों का धन्यवाद है, फिर एक टाइम का खाना हमारी थाली के अंदर आता है। तो हमारे से तो शुक्राना अभी जितना उतना हम कर भी नहीं सकते, एक भोजन ही ला लो चाहे तो कर नहीं सकते हम शुक्राना भी, कितने लोगों का योगदान है इसके अंदर, फिर वो भोजन हमारे यहाँ तक पहुँचा है। मान लो हैं अगर वो कह दे भी हम तो कोई काम ही नहीं करते, अपना अपना उगाओ और अपना अपना खाओ, तो क्या हम कर सकते हैं? कहाँ से लाएंगे इसका, जब हमें करना ही नहीं आएगा, काम ही नहीं करना आएगा तो हम कैसे उगा पाएंगे, कैसे राखी रख पाएंगे, या फिर हमारी ज़िंदगी कितनी भी आसान नहीं होएगी। तो हमने उन सब धरती माता से लेकर, जल देवता से लेकर, सूर्य देवता से लेकर, हवा देवता से लेकर है, इस ब्रह्मांड जो पावर परमात्मा ने दी है, जिस किसान ने उगाया, उन सब का धन्यवाद हमारे ड्यू है। हमने धन्यवाद कर, उन सब का धन्यवाद करेंगे, फिर हमारा कर्ज उतरेगा। ये तो मांस जो भी ये कह रहे हैं भी, जो भी उपलब्ध कराते हैं, मछुआरे हैं, दूध दही बेचने वाले हैं, जब दही भी करते हैं, ये भी खाने के अंदर ही आते हैं। ये दूध बेचता है, जो दही बेचता है, जो चाय कॉफ़ी उगाते बागों के अंदर, जो फूड की पैकिंग करता है, जो जिन कंपनियां पैकिंग करती है, फिर भोजन तैयार करके वो इतनी मेहनत करते हैं, फिर एक ये उत्पादन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है भी। देखो कितने लोगों का योगदान है हर दिन, तो हमारी समझ से परे है ये सब काम, इतना आसान नहीं है। हम विचार करें भी ये भोजन देखो कहाँ कहाँ पर है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी कितने लोग लगे हुए हैं, कोई रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट है, कोई कॉफ़ी हाउस है, कोई हवाई जहाज है, स्कूल है, अस्पताल है, संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति भी, हर एक के पास भोजन जाता, कोई भूखा नहीं सोता भी। कितने लोग लगे हुए हैं इस भोजन को तैयार करने के लिए, तो उन सब का शुक्राना बनता है। तो भोजन क्या है? भोजन एक गिफ्ट है, इस भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ एक गिफ्ट है, जो प्रकृति माँ भी इसको उगाती है, अपनी भी धरती माता क्या करती है, जो भी इसके लिए जितने भी पदार्थ चाहिए, जो भी लवण ऊर्जा चाहिए तो वो देती है ना भी। इसके अंदर भी क्या कुछ है, खनिज पदार्थ क्या क्या है, कहते हैं धरती माँ की वो कई इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो कहते हैं भी कितने इसके अंदर पोटास है, ये है, इतना मेरे को नहीं पता भी, एग्रीकल्चर का जो करते हैं ना उनको ज़्यादा पता है, तो वो देखते हैं कितनी है। तो धरती माँ के अंदर सब कुछ है, तो उपलब्ध कराती है। फिर पानी है, पानी भी अगर पानी ना होए तो वो पौधे भी सूख जाएंगे, पानी भी ज़रूरी है उसके लिए है। फिर किसी के पास खाने के लिए कुछ ना रहे, अगर धरती माँ
ये उपलब्ध ना करे पोषक पदार्थ और जल देवता कह दे भी मैं नहीं देता, तो फिर खाना हमारे पास नहीं पहुंच सकता। और बिना पानी के कोई भी भोजन है, वो भी पानी भी इतना ज़रूरी है। कोई भी भोजन है, पेड़ पौधे हैं, पशु है, मनुष्य जगत है, इन सब का रहना बहुत ही असंभव है, संभव नहीं है। अगर ये चीज़ ये कह दे भी हम तो नहीं देते, तो अपने आप उगाओ, तो हम कैसे उगाएंगे? हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय पानी की भी कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम भोजन पकाते हैं या उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, बगीचे की देखभाल करते हैं, बाथरूम में भी पानी का इस्तेमाल होता है, कोई वाहन है उसके अंदर भी इस्तेमाल, अस्पताल में भी होता है, ईंधन में भी होता है, और फैक्ट्रियों के अंदर भी होता है, रेलगाड़ियों के अंदर भी पानी की ज़रूरत है, सड़कें बनती हैं तब भी पानी की ज़रूरत है, कपड़े धोते हैं तब भी पानी की ज़रूरत है, कपड़ा बनता है तब भी। संसार के भी कोई भी उत्पाद ला लो, उस उपकरण लगा लो, या प्लास्टिक लगाओ, कांच लगाओ, धातु बनने से लेकर दवाइयों तक या मकान बनने तक, कोई इमारत भी, हर एक के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। पानी हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है भी। पानी पानी जीवनदायक, पानी भी, जल ही जीवन है, ये सभी लिखा ना, जल ही जीवन। तो जल के बिना कुछ नहीं है भी। जल की इतनी इम्पोर्टेंस है भी, हर एक जगह पे जल का अपना महत्व है। तो हमें जल का भी शुक्राना करना है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो पानी ही है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जो हमारी बॉडी है ना, इसके अंदर भी कहते हैं 70% पानी है और 80% ब्रेन के अंदर पानी है। तो हमारी बॉडी भी पानी से बनी है। तो पानी इतना ज़रूरी है। पानी का धन्यवाद। जब भी पानी हमारे पास आए, या किसी, पानी तो हर एक में, जब भोजन पकता है तो उसके अंदर पानी डलता है, तो अपने आप ही जब भोजन आता है, पानी आए, चाय आए, कुछ भी आए, तो हमने सबसे पहले उस परमात्मा का, इन पांचों तत्वों का, और हमें धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करेंगे आगे से, जो हम पहले नहीं पता था। तो फिर देखना हमारी लाइफ के अंदर हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाए। पानी ने सुनता है, ये कहते पानी अपने, पानी जब भी हम थैंक यू कहेंगे, आई लव यू कहेंगे पानी को, तो कहते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो पानी की जो संरचना ना वो अलग दिखाई देगी। उससे पहले देखोगी अलग होएगी, और जब हम शुक्राना करेंगे उसके बाद उसकी जो बायोकेमिकल है वो चेंज हो जाती है पानी। तो भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। अगर अब हमें भोजन ना मिले और पानी ना मिले, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो हमारी शक्ति, जो मैं बोल रही हूँ, भोजन मिल रहा है तभी मैं बोल रही हूँ। अगर मेरे को 2 दिन या 1 दिन भी ना मिले तो मेरा हाल क्या? मैं ना ये बुक पढ़ सकूँगी, ना मैं बोल पाऊँगी, और मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना इम्पोर्टेंस है पानी और जल, भोजन और जल। जबकि हमें इसको ऐसे लाइटली लेते हैं भी, क्या है ये तो आ गया मेरे पास। और 1 दिन आप छोड़ कर देखो भोजन, 2 दिन छोड़ कर देखो भी, आपको पता चल जाएगा भी भोजन की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदा रहने के लिए है। हम जिंदा इससे हैं। तो भोजन और जल का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहिए। जब भी आए तो हमें दिल से में इतनी फीलिंग लानी चाहिए है, जैसे मेरे को पता नहीं परमात्मा मिल गया। परमात्मा की शक्ति है उसके अंदर भी। तो भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है कि हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हम ये दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं होगा है। जब ना ही हमारा कोई परिजन रह गए, पानी और भोजन ना होएगा, ना ही हम जिंदा रह सकते। तो आज ना कल कुछ भी नहीं मिलेगा है। हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं भी। हम कितने खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का एक गिफ्ट दिया है। कहते हैं हमारे पास क्या गिफ्ट? क्यों नहीं, ये गिफ्ट है सबसे बड़ा। धरती माँ ने पानी दिया, पौधे उगाए, भोजन मिल रहा, पानी मिल रहा, सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे जिंदा रहने के लिए है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हो तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है भी। हमारे जीवन, जब हमें भोजन का शुक्राना करते हैं, पानी का शुक्राना करते हैं भी, हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है।
ये कहते हैं जो ये संसार है ना, इसके लिए भी भरपूर, जब हम कहेंगे ना इसका शुक्राना करेंगे तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा, इसलिए अपेंडेंस आ जाएगी। जिस चीज़ को हम ऊर्जा देंगे वो बढ़ती है, ऊर्जा उस चीज़ की, जिस पर भी हम ध्यान लगाएंगे वो चीज़ बढ़ती है। जब हम भोजन और इसकी शुक्राना करें, ये बढ़ते हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी भी सब लोगों के पास भरपूर मात्रा में पानी होएगा, भरपूर मात्रा में भोजन होएगा। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं, बहुत अधिक ज़रूरतमंद है। जिनके पास भोजन नहीं है तो उनको भी हेल्प मिलेगी अगर हम शुक्राना करना शुरू कर दें। तो ये लोक भलाई का काम है, हमें ज़रूर करना चाहिए। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। भी ये न्यूटन का नियम क्या है, भी जो भी हम देते हैं वही वापस हमें लौट कर आता है। तो ये प्रतिक्रिया है भी हर एक संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की स्थिति भी बदल देगी, उनको भी मिलेगा और हमारी लाइफ के अंदर भी जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी है धीरे धीरे। जैसे कोई भी आपके चैलेंज चल रहा है लाइफ के अंदर, हेल्थ के अंदर, तो जब भी आप कोई पानी पीते हो उसको चैंटिंग करके पियो, थैंक यू करके पियो, भी आई लव यू, थैंक यू, ऐसे आप लो पानी को, और ये मेरे अंदर जाकर मेरे एक एक सेल को ऊर्जावान बनाएगा। ऐसे आप बोलकर उस पानी को पियोगे तो वो सचमुच आपके अंदर जाकर काम करेगा। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज़ में अपना सुख सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। भी इसके अलावा और भोजन और पानी की जब भी हम शुक्राना करते हैं तो और क्या होएगा, एक जैसे सुनहरा धागा ना, ऐसे भी हर एक एरिया में हमें भी फायदा होएगा, चाहे हमारा हेल्थ का एरिया है, चाहे पैसे का एरिया, चाहे हमारे रिश्तों का एरिया है, हर एक एरिया में बढ़ोतरी मिलेगी, अच्छे मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। पुराने ज़माने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने ज़माने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रत्यक्ष प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करके यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज़ आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। ये कह रहे भी पुराने ज़माने में जो लोग क्या करते थे, वो भोजन और पानी की बहुत ज़्यादा शुक्राना करते थे, प्रार्थना करते थे खाने पीने से पहले। यही क्वांटम फिजिक्स यही कहती है, जो से हम शब्द बोलेंगे ऐसे प्रभाव पड़ता है, वो वस्तु के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो व्यक्ति के ऊपर भी परिवर्तन होता है। तो जैसे हम भोजन और पेय पदार्थ को हम ध्यान से पूरे दिल से कृतज्ञता करेंगे तो उस भोजन, और अगर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो उसकी संरचना में बदलाव आया मिलेगा, हमें पहले देखे और बाद में मिले, तो हमें वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। जो हम खा रहे हो चीज़ें तब हमें हमारे जीवन को फ़ायदा पहुंचाएगी और स्वस्थ बनाएगी हमें। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता का जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज़ का स्वाद लेना। भी कैसे हमें पता चलेगा भी मैंने कृतज्ञता जो शुक्राना है वो सही किया नहीं किया, भी वो भोजन के अंदर स्वाद, हमें स्वाद आएगा जब भी हम खा पी रहे हैं और पेय पदार्थ पी रहे हैं तो वाकई हमें बहुत ही स्वाद मिलेगा। भी ऐसे नहीं भी हम वैसे चबा रहे हैं ना, हमें बहुत ही अच्छा मीठा है अंदाज़ा लगेगा भी हाँ भी बहुत मैं खुशबू वाला खा रहा हूँ, हैं दर्श उसकी कदर कर रहे हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब कुछ खाए पिए मुंह में रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन और पानी के स्वाद पर केंद्र भी, जब भी हम कुछ खाए पिए तो अब ध्यान देना है भी कितना ये मेरे को अच्छा लग रहा है। जब हम ध्यान देंगे ना फिर पता चलेगा भी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है ये।
अगर हम दूसरी तरफ आप देखो, बिना ध्यान दिए, बिना शुक्राना किए, तो अगर हम भोजन खाते हैं तो फिर आप उसका अलग देखना और इसका अलग देखना, ये बुक यही कह रही है। तो आपको पता चल जाएगा भी शुक्राने करने से भी कैसे उस भोजन की ऊर्जा में बदलाव आ गया, और नहीं करेंगे तो कैसे उसकी ऊर्जा में बदलाव आता है। तो आज क्या करना हमने, जब भी हम कुछ खाएं पिएं, फल खाएं, नाश्ता करें, भोजन करें, पानी पिएं, भी कोई भी जिसके अंदर पानी शामिल है, जिसके अंदर भी पानी शामिल है, उस पल ही एक पल निकाल कर उस चीज़ को देखें। अभी हमने आँखों से भी देखना उसको, खाने पीने वाले, और मन ही मन हमने ज़ोर से ज़्यादा थैंक यू कहना। थैंक यू कैसे, धन्यवाद कैसे, शुक्रिया कर सकते, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे वही आप बोल सकते हो। तो एक निवाला ही यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। जब भी हम भोजन करें निवाला तब भी हम थैंक यू मन ही मन में ऐसे हम कर सकते हैं, तो उसका आनंद और ज़्यादा आएगा हमें खाने में। तो आज आप मेरी तकनीक भी यही है ना, रौंडा बन बता रही है भी, इसने एक तकनीक भी खोजी है, वो भी आप अपना सकते हो। महसूस करने से मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ। ये बता रही जब भी भोजन करती है वो जादू शब्द, वो ना धन्यवाद तो कहती है, धन्यवाद ऐसे थैंक यू कहेगी, और ऐसे कहते उंगलियां ना ऐसे भी वो लहरा रही है, भी वो एक जादू कर रही है, ऐसे भोजन के ऊपर ऐसे भी कर सकती है। लहराती हूँ मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ, ऐसे लगे भी जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज़ पर छिड़का जाता है वो ऐसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध करती भी, वो ऐसे मन ही मन ऐसे भावना रखती है भी जिसके ऊपर मैं ऐसे उंगलियां लहराती भोजन के ऊपर, भी जादुई धूल उस भोजन के ऊपर जा रही है और उस भोजन को शुद्ध कर रही है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं उसे अपने खाने पीने की हर चीज़ में मिलाना चाहती हूँ। तो ये कल्पना करिए जादुई धूल को जिस भी चीज़ पर छिड़का जाता है स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं उसे अपने खाने पीने की हर चीज़ में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी बनाना चाहें तो इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। तो आपके हाथों में भी आप ऐसे कल्पना कर सकते हो, मेरे हाथ के अंदर एक जादू धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हो। भी एक डिब्बी है, मैं ऐसे अब मन ही मन में भी मैं छिड़क रहा हूँ। तो ऐसे कई तो ना मेरे मेंटर उन्होंने बताया भी ऐसे करते भी, ऐसे करके कई बार होता ना हम बाहर गए होते ऐसे, अगला कहे पता नहीं ये क्या कर रही है, ऐसे भी है ना। तो हम मन के अंदर भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हो आप भी। डिब्बी अगर घर में है तो फिर आप डिब्बी भी रख सकते हो। पहले तो मैंने रखी थी, अब नहीं, अब तो मैं वैसे थैंक यू करती हूँ। मैं अपना ही बता रही हूँ भी, पहले मैं कर देती थी तो अब तो बस जैसे भोजन या पानी पहले इतना मेरे को याद नहीं रहता था। अब मैं जैसे ये प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, अब मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ आपकी तरह ही, तो आप भी करने लग जाओगे। तो यदि एक दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहे। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। तो ये करें भी, हमने अगर मान लो हमने खाना खा लिया, कई बार भी इतना शुरू में ना बच्चों की तरह ही हैं, ये किताब पढ़ रहे हैं तो हमें याद नहीं रहता, हम भूल भी जाते हैं। कोई बात नहीं, जब भी आपको याद आए तब आप ऐसे सोचो भी भोजन मेरी थाली में आ गया और मैं अब कर रहा हूँ। वो बाद में भी कर सकता है, फिर आपके ना ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और फिर याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो जीवन में भोजन था पानी जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनता अभिव्यक्तियों में से एक है। जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे भी। ऐसे ना ये हमें भोजन और पानी ऐसे लगता है छोटी सी चीज़ है, पर इन छोटी छोटी चीज़ों में भी हम अपनी
कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर जादुई होता देखते, मैजिक होता देखेंगे। हमारे जीवन के अंदर सब कुछ मिलेगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी, घर में हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी अगर हम महसूस करते हैं। तो आज का जादुई अभ्यास, ये जादुई क्या करना है हमने, वही है नंबर 1, अपनी नियामतें गिननी है। जो भी हमारे पास परमात्मा ने जो भी चीज़ें दी हैं उनकी लिस्ट हमने सवेरे उठकर कॉपी और पेन ले लेना है और लिखनी है। 10 नियामतें लिखनी, ब्लेसिंग कहे, नियामतें कहे, उनके बारे में शुक्राना लिखना है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मैंने शुक्राना, हम क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ का कर रहे हैं। जैसे मेरे पास घर है तो मैं लिखूँगी ना, मैं बहुत खुश नसीब करते गया हूँ, मेरे पास घर है, फिर उसका कारण लिखना भी, घर क्या देता हमें, क्योंकि इस घर में मैं आराम से रह सकती हूँ। ऐसे लिखने आपने, है ना। जो भी नया मेरा भाई है, जो पुराना है वो तो समझ गया होगा, नए को नहीं पता तो शुरू से दे ले भी शुभ, ये क्या ब्लेसिंग क्या होती है, नियामतें क्या होती हैं और कैसे हमने लिखनी। ऐसे हमने 10 लिखने नहीं है, हमने पहले लिखना है, फिर हमने पढ़ना है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमने वो 3 बार है ना, धन्यवाद धन्यवाद जरूर कहना। ये बता रही ना बुक, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों करते गए हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहें, जब भी हमने लिख लिए नियामत तो धन्यवाद धन्यवाद 3 बार हमने कहना है। और आज भी कुछ खाने पीने से पहले हमने अपना कुछ पल निकाल कर उस भोजन की तरफ देखेंगे जब भी हम खाने पीने जा रहे हैं, और मन ही मन या जोर से भी हम थैंक यू भी कह सकते, जोर से भी कह सकते हैं और मन के अंदर भी कह सकते। भोजन को हमने धन्यवाद कहना है। फिर हमने या फिर आप भोजन के ऊपर या पैप धर के जादू धूल का भी ऐसे कल्पना करोगे, मेरे हाथ में एक डिब्बी है और डिब्बी में से ये जादू धूल निकल रही है और मैं भोजन के ऊपर छिड़क रही हूँ। ऐसे भी आप कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आज रात को सोने से पहले वही जो हमने हाथ में जो एक पत्थर ढूंढा था ना, रात को भी मैजिक रॉक तो हाथ में ले लेना। सवेर से लेकर शाम रात तक जितनी भी अच्छी घटनाएं हुई है उनको मन ही मन में याद करके और हमने थैंक यू कहकर सो जाना है। ये हमारा आज का होमवर्क था। तो मैंने भी जितना भी मेरे को आता है मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, आगे भी करूँगी। मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी नहीं हूँ, कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, आगे भी बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। जितना मेरे को आता है उतना मैं समझाती हूँ। आपको भी जितना आपको आए उतना आप भी आगे पहले अपने आप को सुधारो। अपने ये 28 दिन आपने अपने लिए निकालने हैं, बाद में किसी और को कहना है। भी 28 दिन देख लेना भी आपकी लाइफ के अंदर भी क्या क्या चेंजिंग है, ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगी। जो ये मैजिक रोक करता ना, जिसको नींद नहीं आती उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। ये मेरे अंदर भी बहुत सारे ऐसे चल रहे थे जो मैं पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ। पहले इतना मैं उठ नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती थी, जो मैंने अब बोलना शुरू कर दिया। भी मेरी लाइफ के अंदर भी प्रोग्रेस हो रही है पहले से। पहले मैं इतनी देर बैठ ही नहीं सकती, मैं लेट ही रहती थी। जो मेरे लाइफ के अंदर कुछ चैलेंज चल रहे थे इतने सारे, तो धीरे धीरे मैं अब भी ठीक होती जा रही हूँ। तो ये जैसे ही मेरे हाथों में ये मैजिक बुक आई है, ये बुक ज़रूर मंगवा लेना आप, फिर समझ में आएगा आपके। ऐसे अकेला ना ये सुनने से भी नहीं आता, और ये मिल जाएगी मैजिक, इसका नाम मैजिक बुक की है। मैजिक जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना वहाँ से निकल आएगा, और अमेजोन से मिल जाती है। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है इतनी। और जब आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है तो फिर पैसों की तरफ हमने नहीं देखना, कहीं और से आप कम ज़्यादा कर लो, हैं अपने ज्ञान के लिए लगाओ, अपनी ज़िंदगी के लिए लगाओ। क्या यहाँ बार बार आना हमने, पता नहीं कैसे हमें जन्म मिल गया, ये हमारा पता नहीं कौन सा जन्म हो, ये नहीं पता। और एक और है, जो भी मेरा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जिसको हेल्थ का इशू चल रहा है वो भी मिलेगा। ये मैजिक बुक हमारे हाथों में आ गई है, और जिसने नाम दीक्षा लेनी है, गुरु मंत्र लेना, उसके कुछ नियम हैं वो मैं बताऊंगी, फिर आपको मिलेगा। तो परमात्मा का दिया हुआ है वरदान, मेरे को तो मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या पता कितने दिन की लाइफ है। मैं भी ये चाहती हूँ जैसे मेरी लाइफ के अंदर भी बदलाव आया, आपके लाइफ के अंदर भी ऐसे बदलाव आए। भी आप अपना काम तो आराम से कर सकते हो, किसी के ऊपर ये डिपेंड ना रहना पड़े भी ये मेरे को दे, ये मेरे को सामान दे। हम इतना तो हो सकें और किसी दूसरों की भी मदद कर सकें। हम यहाँ ऐसे ही आए हैं। तो ये बुक सारा बता देगी। तो और भी कई मेरे पास मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, जिनने भी अपना लाइफ पर जानना है भी मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, तो वो मेरी अलग से गाइडेंस है।
तो वो अगर कोई चाहेगा तो उसको मैं करवा सकती हूँ। भी हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या मेरा लाइफ पर्पज़ है, भी हर एक को ये पता होना चाहिए मेरा लाइफ यहाँ आने का भी पर्पज़ क्या है, मैं क्यों आया हूँ। परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है तो कोई ना कोई कारण होगा तब भेजा है, ऐसे नहीं भी हाँ हमने जन्म ले लिया, हमारी शादी होगी, बच्चे हो गए, वो पाल लिया पोस लिया, उसके बाद हम मर गए हैं। ये जीवन नहीं है, ये तो सारे जानवर भी करते हैं। तो हमने क्या नया काम कर दिया। ये काम करते करते भी हमने कुछ पल जो उस परमात्मा ने भेजा है भी अलग अलग, हर एक का अलग अलग पर्पज़ है। जैसे मेरे को तो पता लग गया भी मैंने मेरा पर्पज़ क्या है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस, 3 चीज़ें हर एक के घर में पहुँचे, ये मेरा लाइफ पर्पज़ है। तो ये मैं अब जो मेरे को नहीं आ रही मैं सीख रही हूँ, नई नई चीज़ें भी जितना मेरे को आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो मेरा फ़ोन नंबर है, जिन्होंने अपने बच्चों को दिलवानी है या आप लेनी है तो घर बैठे मिल जाएगी, फ़ोन दोबारा मिल जाएगी आपको। और नियम होंगे उसके, बिना नियम के तो ये देखो कुछ भी नहीं चलता। ये संसार क्या है, नियम के बिना क्या चल पड़ेगा यहाँ पर है। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसे रहेगा अगर नियम ना है। तो घर के अंदर भी नियम चलते हैं, तो नियम के बिना तो कुछ, ये तो परमात्मा की भक्ति है। और घर बैठे इतना आसान है, ये घर बैठे आपको मिल रहा है, कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा फ़ोन नंबर है 8360441421, 8360441421। और आप अपना कमेंट के अंदर अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो। तो जब मेरा टाइम होएगा तो मैं उठाऊंगी और फिर मैं आपसे बात कर सकती हूँ। धन्यवाद।